अब प्रश्न है आगे, जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर n गुणन बढ़ रही है, मतलब n गुना हो रही है, वो मिश्र धन हो रही है n गुना में, तो n1 अपॉन t1 बराबर n2 अपॉन t2। n1 होती है प्रथम घात, n2 द्वितीय घात, और यहाँ t1 है तो t मतलब टाइम यानी पहला समय, और t2 है तो सेकेंड टाइम यानी द्वितीय समय। अब जैसे कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 4 वर्षों में तिगुनी होती है, और समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में 81 गुना हो जाएगी। तो पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में वो कितनी हो रही है, 4 वर्ष में वो 3 गुनी हो रही है, ये इसने कहा। ठीक है, तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में, यानी कि टी वर्ष में, t2 वर्ष में, t1 तो दे रखा है, 81 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ कहा इसने 81 गुनी, ये लिख दिया। अब यहाँ सबसे छोटा 3 है, इन दोनों घात, ये देखो 3 गुनी और 81 गुनी में सबसे छोटा 3 है, तो यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 3 की पावर 1 है। अब 81 को भी 3 की पावर लिखो, जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 होती है, 3 की पावर 4 ऐसे, क्योंकि 3 को 4 बार 3 से गुणा करो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे किया तो कितना आया, 81 आया ऐसे। तो अब देखो n1 बराबर ये घात है ऊपर वाली 3 की, वो n1 है, और यहाँ n2 क्या है, n2 बराबर ये जो 3 के ऊपर घात है वो 4 है। आधार इनका समान करना है, आधार इनका समान कर दिया। फिर वही एक तरीका, हमने n1 अपॉन t1 होता है तो 1/4, क्योंकि t1 पहला समय 4 है, फिर n2 यहाँ पे क्या है बराबर 4/t2, कितना है t2 हमें निकालना है। अब t2 गुणा 1 तो t2 हो गया, और 4 गुणा 4 कितना हुआ 16, तो ये आ गया दूसरा समय 16 वर्ष, ये इसका आंसर हो गया 16 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। उसी तरह ये प्रश्न भी करना है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। देखो 10 वर्ष में तो हो रही है वो दुगुनी, कितनी हो रही है, दुगुनी। ये धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो t2 वर्ष में, पहला वर्ष तो दे रखा है, 8 गुनी हो जाएगी। अब देखो गुनी गुनी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गुनी हो जाएगी यानी मिश्र धन हो जाएगा। अब इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2 की पावर कुछ नहीं है, तो ऊपर 1 है। 8 को भी 2 की पावर लिखो, यानी 2 का क्यूब 8 होता है, ऐसे 2 का क्यूब 8। अब देखो यहाँ n1 क्या है, ऊपर वाले में घात 1 है, बटा t1 कितना है 10 वर्ष है, और यहाँ n2 क्या है घात 3 बटा t2 कितना है, t2 निकालना है। अब इसको सॉल्व किया तो t2 बराबर कितना आया 30, तो 30 वर्ष इसका आंसर हो गया, बस एक ये आंसर है इसका 30 वर्ष, यानी ऑप्शन ए राइट है।